हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, गोल्ड, सिल्वर और US30 अपने मेजर डिसीजन जोन्स पे पहुंच चुके हैं। क्या नेक्स्ट मूव आपके लिए एक शॉकिंग का सबब होगा या इससे आप कुछ बेनिफिट हासिल कर सकते हैं? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीकली वीडियो में। और अगर आप इस वीकली की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं और बेस्ट जोन्स और बेस्ट लेवल्स देखना चाहते हैं जहां से आपको बेस्ट डिसीजनल्स पॉइंट और बेस्ट एंट्री लेवल्स मिले, तो आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिट का बायस बन सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ FX गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी, जहां पे हमारे VIP मेंबर्स एड्स हैं, इनकी रिपोर्ट्स आपको अपडेट करते रहते हैं। लास्ट नाइट में भी हमारे मेंबर्स ने देखिए पिन पॉइंट एंट्री 91 से गोल्ड में दी, 91 से 95, और यहाँ से मार्केट 400 पिप्स का मजा दे के गई है। आप इसके प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे दिए गए WhatsApp नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें। कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम US30 को देखेंगे। चूंकि US30 को मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आपने गोल्ड की अप्रोच को देखना है, अगर US30 मसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइट भी फिर उसके बाद गोल्ड रिट्रेस करने के लिए आता है। तो US30 में लोगों का अगर इंटरेस्ट होगा, अगर इसको वो बाय करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। आप जो US30 पे ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए मैंने ये जोन्स मार्क करके रखे हैं। US30 की अगर देखें तो ये वेव्स के तौर पे यहाँ पे ये हाई और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट के लिए है। अगर आप US30 में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये जो जोन्स मैंने मार्क किए हैं इनको अपने पास नोट कर लीजिएगा। यानी जब तक US30 4995 यानी 49,000 तक से ऊपर रहता है, हम बाय की तरफ देखेंगे। और यहाँ पे इसके जो रिट्रेसमेंट के पॉइंट्स हैं, इन रिट्रेसमेंट के पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, जिसमें 5,000, 4900, 49,800, 49,500 और 49,000 का लेवल है। अब US30 51,000 पे मूव कर रहा है और अगर ये रिट्रेस लेके ऊपर की तरफ जाता है तो उसका जो टारगेट है पहला 51,160, 51,700, उसके बाद 51,400 का लेवल है। ये है US30 का। US30 के बाद हम सिल्वर को देखेंगे, क्योंकि ये सारे ही अपने मेजर लेवल्स पे मूव कर रहे हैं। और जब मेजर लेवल्स पे मूव करते हैं तो ये इनसे हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है हमारे डिसीजंस की। अब सिल्वर की मैपिंग जो मैंने की है ये प्योरली स्ट्रक्चरल और वेव्स के कॉन्सेप्ट के तौर पे की है। अब वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या है ये तो सीखना पड़ेगा, मगर आपकी आसानी के लिए यहाँ पे देखो जो मैंने जोन्स मार्क किए हैं इस पूरे वीक में। जो सिल्वर का रेजिस्टेंस जोन है 78 से ये वाला, ये फर्स्ट जोन है। उसके बाद सेकंड जोन है 82 से 83 और लास्ट जोन है सिल्वर का इस वीक का 89। क्योंकि वेव्स की मार्केट बहुत रिस्पेक्ट करती है और स्पेशली सिल्वर और गोल्ड और US30 इस वेव्स के मुताबिक ही मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी मूव करती है। अब अगर मार्केट यहां से नीचे आती है, क्योंकि यहां पे देखिएगा कि ये 2, 3 और उसके बाद यहां से अगर ये नीचे आती है तो सपोर्ट का लेवल हमारा पहला होगा 70 यानी 70.8 ऑलमोस्ट। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, तो इस वीक का जो अगला लेवल है 66.7 और उसके बाद 64 है। यह है सिल्वर के जोन्स। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप इस फील्ड से कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं और परफेक्ट ट्रेडिंग अपने स्टेशन से करना चाहते हैं, तो इन जोन्स को अपने पास मार्क कर लीजिएगा। और जब मार्केट जोन के पास आए और आपको सिम्टम दे, अगर आप बाय में है तो बाय के सिम्टम मिले, अगर आप सेल में है तो सेल के सिम्टम मिले, तो मार्केट में अपने ट्रेड्स को प्ले करेंगे तो बेनिफिट ना। अब यहां से भी देखिएगा कि सिल्वर ने हमारा जो ये 2 वाला जोन था, ये दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट जोन। यहां से भी रिजेक्शंस फिर गई है, फिर रिजेक्शंस और उसके बाद फिर ऊपर जाती है। तो यहां से अगर रिजेक्शंस लेती है दोबारा, तो लेने के बाद हमारा ये लेवल्स बन सकते हैं। सिल्वर के बाद आते हैं गोल्ड पे कि गोल्ड क्या कहता है, जो कि लोग हर दिल अजीज, मेरा ख्याल में सिल्वर और गोल्ड के पेयर्स चलते हैं या US30 है। तो गोल्ड्स में हमारी राय क्या है? पिछले वीक में मैं गोल्ड की जो फोरकास्ट की थी, ये पिछले वीक की वीडियो है, ये पिछले वीक का चार्ट है। और अगर आपने नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस किया। ये देखिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो सेल की यहाँ से बनी थी, मैंने आपको पिछले वीक में कहा था ये हाईली फ्रैक्टल के जब एरिया होती हैं तो यहाँ पे SL लेने के लिए मार्केट जाती है। ये सारे SL के एरिया थे जहाँ से मार्केट ने अपना SL कलेक्ट की हैं और कलेक्ट करने के बाद मार्केट ये नीचे की तरफ मूव हुई है। यानी जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था इस बेस पे मार्केट ने उनके SL लिए लेने के बाद नीचे की तरफ। तो ये पिछली वीकली वीडियो थी और एग्जैक्टली यहाँ पे देखिएगा
4366 का लेवल था जो मैंने दिया था, 4366 से 4350 का लेवल, और यहीं से मार्केट मूव हो गई यहाँ तक चली गई है। ऑलमोस्ट पर अगर आप कैलकुलेट करें तो 250 पॉइंट यानी 2500 पिप्स। और आप अगर देखें तो 250 पॉइंट थोड़े नहीं है इस मार्केट से। जो वेट करके ट्रेड करते हैं वही मजे लेते हैं। ये पिछले वीक की थी। अब इस वीक में गोल्ड क्या करेगा, करंट चार्ट पे चलते हैं। देखिएगा गोल्ड के चार्ट पे आ चुके हैं। H1 के टाइम फ्रेम से अगर हम वीकली टाइम फ्रेम से चेक करें तो वीकली टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंडिसियंस का बायस नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा जो वीकली के टाइम फ्रेम पे हमारा इंडिकेटर है वो क्या इंडिकेशंस कर रहा है, बाय की। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो सेकंड क्वार्टर होता है ना एवरी ईयर्स का, जो स्टार्ट होता है अप्रैल, मई और जून, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये क्वार्टर आप पिछली पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, ये मैनिपुलेशंस का क्वार्टर होता है। यानी मार्केट बाय की तरफ जाएगी, फिर सेल की तरफ जाएगी, फिर बाय की तरफ जाएगी, फिर सेल की तरफ जाएगी। तो इस क्वार्टर में एहतियात करने की जरूरत होती है और जोन्स ट्रेडिंग करने की जरूरत होती है और स्टेशंस पे रहने की जरूरत होती है। अब अगर मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप पीछे लेके चलूं तो डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस 26 पीरियड्स की लाइन के साथ टच कर रही है और यहाँ पे जो सॉलिड कलर्स है वो भी फ्लैट हुआ पड़ा है, यानी इंडिसियंस है, मैनिपुलेशंस की बात दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर H4 को देखें तो H4 के लेवल्स पे मार्केट ऊपर गई है और H4 की ये जो सिंपल सिम्टम है वो बाय की तरफ बन रही है। अब H4 बाय में है, वीकली बाय में है, डेली सेल में है। H1 जो है वो अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर रहा है। और अगर H1 के टाइम फ्रेम में मैं आऊँ तो H1 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारा इंडिकेटर जो है H1 के टाइम फ्रेम पे बाइक इंडिकेशंस दे रहा है, मार्केट रिट्रेस करने के लिए आ रही है। जी बुलजन है, जाएं तो कहाँ पे जाएं, यहाँ से एग्जैक्टली जिन्होंने ट्रेड ली थी उन्होंने मजे ले लिए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको जो मैंने जोन्स मार्क किए हैं, स्ट्रक्चर मैं करूंगा ऑफ, सॉरी इंडिकेटर करूंगा ऑफ, और अपना जो लेवल्स हैं मेरे वेव्स के लेवल उसको मैं ऑन। अब इस वेव्स के लेवल्स की बुनियाद पे यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली 66.9 से देखिए बिल्कुल नीचे नहीं गई, यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ चली। अगर पिछला बड़ी वेव्स का कॉन्सेप्ट दिखाऊं आपको तो अभी तक स्टिल 50% के पास से मार्केट ड्रॉप हुई है। 50% का लेवल इस वेव्स का कंप्लीट नहीं हुआ। जब वेव्स का 50% का लेवल कंप्लीट ना हो तो ये लेवल्स वैलिड रहते हैं और मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करती है। अब इस वेव की बुनियाद पे जो यहाँ पे हमारी बड़ी वेव्स थी उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस का लेवल है 4313 है, 4650 का एरिया है, 4750 का एरिया है और 4773 का एरिया है। ये इस वेव्स की बुनियाद पे। अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चरल बेस पे या वेव्स की बेस पे देखें तो ये वन वेव्स थी, ये सेकंड वेव्स थी और ये थर्ड वेव्स थी। अब थर्ड वेव जब बनती थी तो उसको यहाँ से रिजेक्शन लेनी चाहिए थी या यहाँ से रिजेक्शन लेनी चाहिए थी, उसने यहाँ से रिजेक्शन लिए, उसके बाद नीचे आ गई। अब मार्केट चूंकि मैनिपुलेशन कर रही है, आपको निचोड़ रही है और आपको घबराहट का शिकार करके गलत ट्रेड करने पे मजबूर कर रही है, तो आपको अवेयर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब यहाँ पे जो बड़ी वेव्स है, ये वन वेव्स, ये सेकंड और ये थर्ड है। जो थर्ड कंप्लीट होने के बाद यहाँ से ऊपर से हाईली लिक्विडिटी ली है और लेने के बाद नीचे आ रही है, मगर अभी तक स्टिल बड़ी वेव का 50% का एरिया यहाँ पे जो टच नहीं हुआ, अभी बैलेंस है। अब ये तो था पिछली वेव्स का कॉन्सेप्ट। अब हम पिछली वेव्स की बजाय अगर करंट वेव्स पे सिर्फ फोकस करें और करंट वेव्स पे फोकस करने के बाद ये जो मैंने लेवल्स लगाए हुए हैं ना, ये पिछली वेव्स के लेवल्स हैं। करंट वेव्स पे फोकस करें तो करंट वेव्स पे ये एक पहली वेव्स है H1 की। अब गौर करने की बात यह है कि अगर H1 की ये पहली वेव्स है और पहली वेव्स यहां से ऊपर बॉडी के साथ H1 की कैंडल क्लोज कर जाए, यानी ये वाली सॉलिड बॉडी जो ब्लू है इसके साथ क्लोज कर जाए, तो फिर ये वेव्स वहां से स्टार्ट हो जाएगी। इस वीक का जो टर्निंग पॉइंट है मेरी नजर में, जब तक प्राइस ये 4366 और 4350 को प्रोटेक्ट करती है, ये आपको क्या कर सकती है, ये आपको ऐसे 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 करवा सकती है। अब अगर आपने सेल करनी है तो फिर देखें लंबा वेट करना पड़ेगा। वीकली वीडियो है तो 4366 को क्रॉस करने के बाद रिट्रेस पे सेल करना पड़ेगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं, और बाय मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वेव्स की बुनियाद पे करना चाहते हैं, जो एक वेव्स कंप्लीट हो गई है, इस वेव्स की बुनियाद पे अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई, ये वेव्स अभी चल रही है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। उसकी वजह कुछ और है। अब वजह तो जो मेरे स्टूडेंट्स उन्हें पता है कि ये जो मैंने मार्क किया है ये क्या वजह है।
अगर ये वेव्स ऊपर जाती है, यानी यहाँ से ये एसएल लेने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ उठती है, तो फिर हम यहाँ से उठने के बाद यहाँ से हम सेलर बन सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी वेव्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट था। और अगर ये वेव्स कंप्लीट कर लेती है, यानी यहाँ से नीचे कैंडल क्लोज कर लेती है और बॉडी के साथ कैंडल ब्लैक क्लोज कर जाए, तो फिर ये वेव्स पहली कंप्लीट हो जाएगी। और इस वेव्स की बुनियाद पे जो अभी करंट सिचुएशन है, अगर मैं फिबोनाची लगाऊं ये वाला टूल यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी रिट्रेसमेंट क्या होगी? ये उस सूरत में है जब प्राइस यहाँ पे इससे नीचे सॉलिड बॉडी के साथ क्लोज करे। तो इसका पहला जो एरिया है इस वीक का जो बाय में बनेगा, वो एरिया बनेगा 4800 और 4480 के पास। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगला एरिया मेरे पास बनेगा 4453, 53 और उसके बाद ये वाला एरिया 4415 का एरिया। अगर ये वेव रोटेस करती है और उसके बाद रोटेस करने के बाद यहाँ से ये जाए, ये नीचे आए 60%, ये यहाँ से एस्टिमेटेड नीचे आए, तो फिर इसके बाद टारगेट हमारे ये ऊपर के होंगे। पहला टारगेट यही होगा 4595, 4613 और उसके बाद फिर 4657 का लेवल होगा इस वेव्स की बुनियाद पर। आप करें तो क्या करें? अगर आपने सेल करनी है तो कोशिश करें टॉप वेव्स का इंतजार करें, और अगर आपने बाय करनी है इस वेव्स की बेस पे तो फिर 4480 का एक लेवल है, 4450 का लेवल है और 4415 का लेवल है, और फिर उसके बाद 4663 का लेवल। अगर इनको ब्रेक करती है तो बाकी फिर हम वीडियो में आपके साथ अपडेट करते रहेंगे। आप ऊपर के टारगेट क्या हो, ये गोल्ड का चार्ट है और ऊपर के जो टारगेट है, अगर ये वेव्स कंप्लीट करती है और ये वेव्स यहीं से स्टार्ट हो जाती है, रोटेस प्रॉपर लेती है, उसके बाद हमारा पहला लेवल यही होगा 95 से 4613 रिटेस्ट, और रिटेस्ट करने के बाद 51 और उसके बाद 67। ये पूरे एक लेवल्स हैं हाईली रेजिस्टेंस में। फिर इसके बाद 4705 और 4734 का लेवल। ट्रेड करने का तरीकेकार ये है कि जब भी ट्रेड करें, जब अपने जोन में ट्रेड करें, अगर आप सेल की प्लानिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि हमने अपने ग्रुप में M1 की इनगल्फिंग की बेस पे सेल की, और यहाँ से यहाँ तक जो लास्ट ट्रेड थी, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 500 पिप्स के मसले। यह है ट्रेड का तरीकेकार, यह है वेव्स का कॉन्सेप्ट। देखिए मार्केट बहुत सादा है, बहुत आसान है, मगर आप लोगों को जब समझ नहीं आती तो एक मेंटोर चाहिए, एक प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। यूट्यूब नॉलेज से भरा पड़ा है, मगर इस नॉलेज को अलाइन करके चलना ये प्रॉब्लम है आम ट्रेडर्स के हवाले से और आम दोस्तों के हवाले से। उसकी हमारा इंशाल्लाह सोन क्लास लर्निंग की भी स्टार्ट हो रही है, जो प्रॉपर एक कंप्लीट वेबसाइट की शक्ल में होगी। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसके साथ साथ अगर आप नए हैं और पुराने भी हैं ना, और अगर आपकी ट्रेडिंग यानी बार बार फेल हो रही है, तो खुदारा डेमो अकाउंट को ओपन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, डेमो के लिंक को क्लिक करें और अपना डेमो अकाउंट ओपन करके सिर्फ प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही आपको इस मार्केट में आगे लेके चलेगी। दोस्तों ये थी वीकली फोरकास्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की, तीनों पेयर्स की, और बहुत इंपॉर्टेंट थी चूंकि मैनिपुलेशंस का लेवल है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का इजहार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।